हेलो दोस्तों, आज की तारीख में मुझे इस साल का सबसे बेहतरीन न्यूज़ पढ़ने के लिए मिला। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, इंटरव्यू पढ़ रहा था। उस इंटरव्यू आर्टिकल्स में मैंने सेंटर फॉर ह्यूमन इकोनॉमी के रिसर्च एंड रेगुलेटरी पॉलिसी के डायरेक्टर टेमरो ड्रैक का एक इंटरव्यू पढ़ा। उन्होंने बताया कि लगभग 80 सालों से, यानी कि 1938 से 1938 से एक परंपरा शुरू हुई ड्रग टेस्टिंग के लिए, ड्रग अप्रूवल के लिए ह्यूमन ट्रायल से पहले जानवरों का इस्तेमाल करना जरूरी था। चूहों पर, बंदर पर, खरगोश पर अलग अलग प्रकार के जीवों का उपयोग किया जाता था ह्यूमन ट्रायल से ठीक पहले, और उसमें अगर ड्रग पास हो जाता था तभी उसका मानव पर उपयोग किया जाता था, यानी ह्यूमन ट्रायल के लिए उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन इसमें से एक प्रॉब्लम ये थी कि जो हम एनिमल टेस्टेड ड्रग थे, उस ड्रग का मान लो 10 ड्रग ह्यूमन एनिमल ट्रायल में पास हो चुके हैं। 10 में से 9 ड्रग ह्यूमन ट्रायल पर, जब एनिमल ट्रायल से ह्यूमन ट्रायल पर आते थे तो 10 में से 9 ड्रग फेल हो जाते थे। केवल एक ड्रग यानी 10% ड्रग ऐसे होते थे जो एनिमल टेस्टिंग पर पास होते थे, वही ह्यूमन ट्रायल में भी पास होते थे। यानी कि इसका रेट देखा जाए 10%। और साथ साथ जीवों का नुकसान, जिस एनिमल्स का हम उपयोग कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, जिसको हम मुहर्रा बना रहे हैं, मुहर्रा कहना ज़्यादा सही है, तो उस जीव के साथ तो नुकसान हुआ, उसका तो अधिकार होता है। इस पृथ्वी पर सबको बराबर के अधिकार है। अगर आप भारत में हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से आप अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर समझ सकते हैं। फिर क्या, फिर ढेर सारे एनजीओज ने, ऑर्गेनाइजेशन ने ये मांग रखी कि अगर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत तगड़ी हो गई है, आज कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग किया जा सकता है, आज ऐसा भी हो गया है कि ऑर्गन चिप्स का उपयोग करके हम ड्रग, उसके एक्शन, बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करके हम आसानी से, हमें किसी जीव की ज़रूरत नहीं होगी। जो टेक्नोलॉजी हमारे वैज्ञानिक वर्ग ने, स्पेशली हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो काम करने वाले हैं उनकी बात करें, उन्होंने जो चीज़ें डेवलप की उसका उपयोग हम क्यों ना ड्रग डेवलपमेंट के लिए करें, ड्रग डिस्कवरी के लिए करें। इस बात को मानते हुए अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, जिसको राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर 2022 के लास्ट तक साइन किया। और इस प्रकार से 80 वर्षों से अधिक समय तक जानवरों का जो इस्तेमाल किया जा रहा था उस पर उम्मीद है कि पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर किसी को किसी की इच्छाओं के बिना उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, अगर ऐसा जानते हुए भी किसी का इस्तेमाल ज़बरदस्ती किया जाता है तो इसको दास प्रथा कहते हैं। ये जो स्लेवरी का रूप है ना, जिससे आज जातिवाद एक रूप से गया है, एक रूप से पूरी तरीके से ख़त्म हो नहीं हुआ, दूसरे रूप में है। आज ऊंचे पोस्ट वाले बड़े अधिकारी और छोटे पोस्ट वाले अधिकारी, जो काम करने वाले कर्मचारी, उनके बीच भेदभाव है। ऑफिस में ऑफिस की पॉलिटिक्स इसी पर चलती है। आप उनके चेयर पर गलती से बैठ कर देखिए, फिर आपके साथ क्या होता है, नौकरी से निकाला जा सकता है। ये जो जातिवाद का अलग रूप है ना, उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, एक राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। जो दास प्रथा पर बात करते हैं, तो दास प्रथा का जो ये दूसरा रूप था, जानवरों को ज़बरदस्ती, उनका मनमानी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया जाता था ड्रग ट्रायल के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। अब एक चीज़ हो गया कि अगर ऐसा प्रस्ताव आया है तो हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य, हम सबसे पहले एहसान शुक्रिया अदा करें यूएस कांग्रेस का, राष्ट्रपति जो बाइडेन का और यूएस एफडीए का, इनके सामूहिक प्रयास से, उन एनजीओज का जिनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया, जिन्होंने इसके लिए बहुत समय तक संघर्ष किया। इन सारे लोगों को धन्यवाद हमें करना चाहिए, क्योंकि मानवता के लिए इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। ठीक है, ऐसे कोई न्यूज़ आता रहेगा, ऐसे न्यूज़ आते रहेंगे, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप मेरा हौसला बढ़ाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर चर्चा करें।